राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। आखिर कांग्रेस या बीजेपी किसको राजस्थान की जनता समर्थन देगी, इसको लेकर कई प्रकार के सर्वे किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया टीवी सीएनएक्स ने राजस्थान के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे किया है। इस सर्वे में कई अहम खुलासे होते हुए नजर आए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। पिछले कुछ समय से दोनों पार्टियों में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। वहीं एक और बात करें सचिन पायलट की और अशोक गहलोत के बीच काफ़ी टकराव देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे को लेकर के काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई बार बताया जा रहा है कि वो पार्टी से नाराज़ चल रही हैं, आला कमान भी उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है या कोई और दूसरा चेहरा ढूंढ रहा है राजस्थान के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव बिल्कुल फंसता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी मुश्किल समय दोनों के लिए चल रहा है। वहीं बात करें दोनों पार्टियों के कांग्रेस और बीजेपी के जो हाईकमान हैं वो अब सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें राजस्थान में विधानसभा की सभी 200 सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए 23 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो इसको लेकर के कई ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं। कई चैनल्स, टीवी चैनल्स इसको लेकर के अलग अलग अपने ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। राजस्थान में किए गए इन ओपिनियन पोल में पूछा गया कि जनता कांग्रेस की सरकार को वापसी दिलाएगी या फिर बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। वहीं इसको लेकर के जनता की तरफ से कई हैरान कर देने वाले जवाब मिले। इसमें बीजेपी इस बार राजस्थान में बाजी मारती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक, ये केवल ओपिनियन पोल है, सर्वे के मुताबिक इस बार राजस्थान की 200 सीटों में से कांग्रेस को 72 सीटें जबकि बीजेपी को 125 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगर इनको क्षेत्र वाइज देखें तो बात सबसे पहले मेवाड़ की करें। मेवाड़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 40 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एक सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं ओपिनियन पोल के अनुसार जयपुर और धौलपुर क्षेत्र में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। जयपुर और धौलपुर इस क्षेत्र के बड़े शहर माने जाते हैं, बड़े शहर भी हैं ये राजवर्धन सिंह राठौर और भाजपा सांसद बालकनाथ का इलाका है। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र अहम इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट भी दौसा से चुनाव लड़ते हैं, जो इस क्षेत्र के अधीन है। अगर सीटों की यहाँ पे बात करें तो भाजपा को 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 19 और अन्य के खाते में 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जबकि टोंक और कोटा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं। सचिन पायलट टोंक के विधायक हैं और उनका ये इलाका भी है। साथ ही बात करें झालावाड़ की, झलारा पाटन से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। वसुंधरा राजे को लेकर के काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे हैं। बहुत सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वो नाराज चल रही हैं, लेकिन अब कई बार सूत्रों के ये भी निकल के खबर आ रही है कि अब उनको मना लिया गया है, अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। लेकिन चुनाव में कुल मिला के ये जो खबर है बहुत आग की तरह फैली हुई है, लोगों के अंदर ये संशय बना हुआ है। वहीं बात करें यहाँ पे ओम बिरला और शांति धारीवाल भी इसी क्षेत्र से आते हैं। जो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, तो ये भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ये भी काफ़ी अच्छी सीटों में से सीट मानी जाती हैं। इस क्षेत्र में टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ और बारा आता है। सीटों की बात करें तो भाजपा 13 सीटें जीत सकती है, यहाँ पे जीतने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 11 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो ये केवल ओपिनियन पोल हैं और आने वाले समय में क्या अभी परिस्थितियां बदलती हैं, किस तरीके से नेताओं की बयानबाजी भी काफ़ी कुछ हद तक डिपेंड करती है या क्या और वादे करते हैं जितनी भी पार्टियां हैं, तो पता लगता है कि चुनाव किस नतीजे पे पहुंचेगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।